ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली की पहली बात, बाबा ने कहा दुनिया में कहते हैं रिलीजन इज माइट, यानी धर्म में ताकत होती है। और एक संस्कृत में भी कहीं कहा गया है, और मैं शायद सही प्रोनाउंस अगर कर पा रही हूँ, मुझे याद है, धर्मो रक्षित रक्षिता। और इसका मतलब ये बताया जाता है कि जहाँ धर्म की रक्षा की जाती है तो धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है। यानी अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे उसका पालन करके, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और बाबा ने जो बोला धर्म में ताकत है, इन दोनों ही बातों का अर्थ बहुत गहरा आता है। अब इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म, कौन से धर्म की बात हो रही है। शरीर के धर्म की बात हो रही है। एक्चुअली लोगों ने इसको शरीर के धर्म से ही लिया। इस वजह से हर धर्म ये साबित करने में लग गया कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। पर बाबा कह रहे हैं असल में धर्म में ताकत है ब्राह्मण धर्म में। अब ये ब्राह्मण भी कोई जाति वाले ब्राह्मण, जो कास्ट से ब्राह्मण या वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण है, उनकी बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण मतलब वो आत्माएं जो हर कर्म को आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से करती हैं, वो धर्म है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने रिश्ते, अपनी उम्र, अपनी संस्कृति के हिसाब से कर्म करते हैं तो ये भी एक धर्म का पालन करना होता है। जैसे पहले कहा जाता था पुत्र धर्म है, आजकल उसको कह देते हैं मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। तो वही एक धर्म होता था। तो पुत्र धर्म है या पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है या पति का धर्म है। बेसिकली बात यह है, अगर हर आत्मा अपने अपने जिम्मेवारी के हिसाब से बहुत अच्छे से कर्म करे तो यही उसके लिए एक सच्चा धर्म है। तो बाबा ब्राह्मण उनको कहते हैं जो ज्ञान के आधार से कर्म करते हैं, और इस धर्म में ताकत है। यहाँ तक कि आज बाबा ने कहा और कोई रिलीजन में ताकत नहीं है, मतलब शरीर के जितने धर्म है ना उनमें शक्ति नहीं है, क्योंकि वहां तो लड़ाई हो रही है ना, वहां तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो ताकतवर होता है उसको किसी को जताना या दिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रत्यक्ष होता है। और यही एक बात है कि दुनिया में वो लोग जो कर्म को ही धर्म समझकर चले हैं, अपने फर्ज को ही धर्म मानकर उन्होंने पालन किया है, दुनिया का हर शारीरिक रूप का धर्म उनको, उनके आगे नतमस्तक होता है या उनको वैल्यू देता है। जैसे आप देखिए, हमने सुना है साईं बाबा है या कबीर दास जी है, तो आज तक नहीं पता चल पाता, कई जगह पर ये कन्फ्यूजन है। हालांकि हम कह सकते हैं कि हाँ, वो शारीरिक रूप से हिंदू थे, पर उन्होंने अपने कर्म पर ध्यान दिया, भगवान से जुड़कर हर कर्म किया, तो कोई और धर्म भी उनको क्लेम करता है। तो यानी कि यहाँ बात होती है हमारा शरीर का धर्म नहीं, कर्म कैसा है। दूसरी बात भी आज बाबा की मुरली की यूनिक है। बाबा ने कहा है खुदाई खिदमतगार हैं हम, इस स्मृति में रहना है और सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी बनना है। अब इसका मतलब क्या है, एक इजी मेडिटेटर, इजी योगी बनने के लिए हमें खुदाई खिदमतगार है हम, इसे याद रखना है। अब इस शब्द का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। खुदाई खिदमतगार मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड, यानी भगवान के सेवक। अब ये शब्द कहाँ से निकला, तो इस शब्द का ओरिजिन, यानी इसका जो ये शुरू हुआ, ये 1929 में अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन एक कोई मुस्लिम भाई थे उनके थ्रू किया गया, जिसमें वो लोग बड़ा शांति से एक प्रोटेस्ट जैसा करते थे। प्रोटेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, वो भी एक नेगेटिव शब्द हो जाएगा, लेकिन हाँ, उनका एक ये आंदोलन था। रेड शर्ट पहनी होती थी, उनकी ड्रेस होती थी, और उनको ये था हमें शांति से आज़ादी लेनी है। तो वो जगह जगह जाकर लोगों के साथ बातचीत करते थे। इसीलिए उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट कहा जाता है इसे हिस्ट्री के अंदर। तो ये शब्द वहां से आया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छा जैसे उन्होंने तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये निकाला था, हमें खिलाफ नहीं जाना किसी के, लेकिन हम खुदाई खिदमतगार हैं,
ये याद रखना है, मतलब हम भगवान के सेवक हैं। तो किस लिए हम इस मूवमेंट का हिस्सा हैं? अपने विकारों को ख़त्म करने के लिए, और अपने विकारों को ख़त्म करके दूसरों के विकारों को भी ख़त्म करने के लिए हम इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। जिसके लिए हमें कोई रेड ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। शांति का कलर वाइट है, तो बाबा ने एक सजेशन दिया होता है। बाकी जो घर परिवार में रहते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वाइट पहन के ही शादियों में जा रहे हैं, वाइट पहन के ही बाकी सारे अपने फंक्शंस कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हाँ, जब हम इस सेवा पर हैं तो हम वाइट ड्रेस पहनते हैं। तो जैसे जो सेंटर पे बहनें रहती हैं या भाई रहते हैं, वो वाइट ड्रेस पहनते हैं क्योंकि वो हर समय इस सेवा पर है, खुदाई खिदमतगार की। तो ये बाबा की मुरली का आज दूसरा अलग शब्द आया है। ओम शांति।